कोल ब्लॉक के लिए भूमि चाहिए, वो भूमि राज्य सरकार के अधीन है और राज्य सरकार इसको आवंटन करता है। अब यहाँ देखना है कि एक तरफ इन जगहों पर भी जो मैं बता रहा हूँ, केरेडारी, बड़कागांव, यहाँ भी प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी ये मैं मान सकता हूँ कि इसमें भाजपा की सरकार थी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार भी गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार रही। इन लोगों ने भी इन खदानों को, जनता के जमीन, रैयतों की जमीन को जो लूट रहा था उसको रोकने में कामयाब नहीं रहा और चाहता भी नहीं है। अभी आपको देख लीजिए, गोंदलपुरा में हमारे कांग्रेस के प्रभारी के राजू जी और यहाँ झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी, पूर्व मंत्री जोगेंद्र साहु जी, अंबा प्रसाद जी विधायक, पूर्व विधायक, ये सभी लोग वहां पहुंचे जनता के आंदोलन को समर्थन देने के लिए। अच्छी बात है, आंदोलन को समर्थन देना चाहिए, इसलिए कि जमीन बचे। वहां तो इन लोगों ने कहा कि गोंदलपुरा की जमीन किसी की भी कीमत पर अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, लेकिन वहीं झारखंड के कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने आज तक ये नहीं कहा कि झारखंड का भूमि, गोंदलपुरा का जो भूमि है वो अधिग्रहण नहीं होगा, इसके लिए कैबिनेट से पास नहीं होना चाहिए। बल्कि यही नहीं किया इन लोगों ने। किया क्या कि यहाँ दो तरह का खेला किया। रघुवर दास की जब सरकार थी तो पूरे झारखंड में 23 लाख हेक्टेयर जमीन गैरमजुरवा जमीन था। इस जमीन पर यहाँ झारखंड के रैयतों का खेती बाड़ी और हक अधिकार आज भी इसका मालिकाना है। इन जमीनों को लैंड बैंक बनाकर डाल दिया 23 लाख हेक्टेयर जमीन को, और ये 23 लाख हेक्टेयर जमीन को झारखंड सरकार कहती है मेरी है। और यहां दुर्भाग्य है कि जिस जमीन का, रहती जमीन का भुगतान मुआवजा का दर 24 लाख रुपए प्रति एकड़ लगाया, और इसी गैरमजुरवा जमीन जिसका मालिक आज भी रैयत है, जमीन का मालिक है, जिसके जोत कोड, जिसके दखल कब्जा में है, उसके पास है जमीन, इस जमीन का कीमत 45 लाख रुपया लगा लिया। और झारखंड के कैबिनेट, जिसमें वित्त मंत्री राधा कृष्ण जी भी बैठते हैं, इरफान अंसारी भी बैठते हैं, पूर्णिमा नीरज सिंह दीपिका पांडे बैठती है, शिल्पा नेहा टिर्की बैठती है, कांग्रेस के कई लीडर उसमें कैबिनेट में भागीदारी है। उस समय लोगों ने नहीं कहा कि गोंदलपुरा का या कोल ब्लॉक हो या बादन का एनटीपीसी का कोल ब्लॉक हो, इसका जमीन अधिग्रहण नहीं होगा, ये रहती जमीन इस रैयतों के कब्जा में। और यही नहीं, झारखंड सरकार झारखंड माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश आया कि गैरमजुरवा जमीन का रसीद काटो जिसके कब्जा में उसको, और इस जमीन का मालिकाना हक दो। जबकि यही नहीं, इस फैसला के खिलाफ में झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का काम किया है। और ये नहीं, इसके पहले आप चुनाव में जाएंगे, चुनाव का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र देखा जाएगा, चुनावी घोषणा पत्र। इस चुनावी घोषणा पत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा का था कि हम सरकार में जैसे आएंगे ये गैरमजुरवा जमीन का रसीद काटेंगे और सभी को गैरमजुरवा जमीन का फिर से मालिक बनाएंगे, जो रघुवर दास ने किया है। एक बार सरकार 5 साल चला ली इसी वादे पर, दूसरी बार भी घोषणा पत्र में रखा, दूसरा बार भी चलाया। लेकिन आज ये तब इनका कारनामा और कथनी और करनी में भेद अंतर लगता है कि जब हाईकोर्ट ने इस बात का फैसला दिया उसके विरोध में चला गया। तो ये इनकी कारनामा है। और यहां गोंदलपुरा आना, कांग्रेस की जमीन खिसक गई है, कांग्रेस से यहां के लोग मोहभंग हो गए हैं। कांग्रेस की कारनामा अगर बात करेंगे तो पकड़ी बरवाडी में देखने को मिलता है, जहां एक तरफ व्यापार को बढ़ाने के लिए यहाँ का वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री से लेकर कांग्रेस के नेता मुन्ना सिंह सहित वहां लगे हुए दिन रात ट्रांसपोर्टिंग में कैसे हिस्सेदारी मिले, लोडिंग में कैसे हिस्सेदारी मिले, ठेकेदारी में कैसे हिस्सेदारी मिले, पेलोडर कैसे इनका चले, हाईवा गाड़ी कैसे चले, इसमें लगे हुए हैं। और यहां पर ये दुकान चलाना चाहते हैं, यहां पर अपना कमीशन सेट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इसी के लिए इन लोग एक प्रेशर बनाने का काम किया। यहां आकर झूठा सच्चा आश्वासन मैंने इसलिए कह रहा कि अगर आपको लगता
तो झारखंड के कैबिनेट में आपकी भागीदारी है, कैबिनेट में हिस्सेदारी है। झारखंड सरकार आपके बल पर चल रहा है, आप झारखंड सरकार में आप हो, झारखंड सरकार में हो। झारखंड सरकार से पास करना चाहिए कि अडानी के लिए 1 इंच भी भूमि नहीं मिलेगा, नहीं है। एनटीपीसी किसी भी कोल खनन कंपनी के लिए जमीन नहीं है। तो आपने तो ये काम कर नहीं रहा है, आप तो वहां से हाथ खींच ले रहे और यहां जनता को बरगलाने आ रहे हैं। आज झूठी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आ रहे हैं, हम आपके पास हैं। मैं के राजू जी को एकदम चैलेंज करते हैं, मंत्री जो राधा कृष्ण किशोर जो भी है कांग्रेस और झारखंड सरकार को, अगर सही मायने में हिमायती हो, जल जंगल जमीन की बात करते हो, यहाँ के लोगों की बात करते हो, तो इन कंपनियों को यहां से हटाओ और इनको लिखो कि यहाँ की कैबिनेट में पास कर दो, विधानसभा में पास करो कि यहां किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी और जमीन को जमीन नहीं है, हम जमीन का आवंटन नहीं करेंगे, तब तो माना जाता। लेकिन यहां वहां कुछ बोलते हैं, यहां कुछ बोलते हैं। मतलब ये भाजपा और कांग्रेस, अगर भाजपा कोल ब्लॉक आवंटन करता है तो ये समर्थन करके उसको जमीन आवंटन करता है, तो दोनों तो चोर है। दोनों जनता रैयतों को लूटने के लिए चोर चोर मौसेरा भाई वाला रोल निभा रहा है, दूसरा कोई बात नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि कर्णपुरा बचाओ संघर्ष समिति और इस क्षेत्र में जो जनता लड़ रही है अपने जमीन जीविका के लिए, खेती बचाने के लिए, जल जंगल जमीन के लिए, ये लड़ाई इनके भरोसे, चोर बेईमान के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये लड़ाई को जैसे हम लोग जन लड़ाई के रूप में लड़ रहे हैं, इसको और तेज धारदार के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए और अपनी जल जंगल जमीन जीविका खेती को हमको बचाना चाहिए। ये बेईमान सरकारों से हमारी न जंगल बचेगी, न जमीन बचेगी, न खनिज बचेगी और न ही जीविका बचेगी। ये हमको लूटने के लिए और अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक जमीन बचाने के लिए हमको आकर बरगलाने का काम कर रहे हैं, हमको झूठा आश्वासन दे रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये के राजू जी के आना झारखंड के गोनलपुरा बादम से लेके केराडारी तक जाना, ये क्या साबित करते हैं? जहां खदान खुल गया है, यहां मंत्री जी का जोगेंद्र साहब पूर्व मंत्री थे, इनकी एक फैक्ट्री को तोड़ दिया, कुछ नहीं करने सके। और यही नहीं, जोगेंद्र साहब पूरे परिवार ने चिल्ला चिल्ला के सवाल क्षेत्र में बोला कि हमने 24 लाख रुपया मुआवजा करा दिया। तो जब आपने 24 लाख रुपया मुआवजा करा दिया तो अपना जमीन 24 लाख लेने में दर्द क्यों हो रहा है? आपको तो नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आप 24 लाख रुपया करा के जनता के साथ बार्गेनिंग किए हैं, जनता को ठगने का काम किए, जनता को बरगलाने का काम किए हैं। जबकि यहां पर जमीन का कीमत, 1 एकड़ जमीन का कीमत मेरे हिसाब से कानूनी दृष्टिकोण से 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपया होना चाहिए। लेकिन आपने 24 लाख क्यों कराया था? क्या सोच था? आप तो मंत्री थे, विधायक थे, आपने तो नहीं लड़ा। और जब 24 लाख रुपया आपको दे रहा है कंपनी, तो आपको दर्द बुझा रहा है। तो जो बड़का गांव केराडारी में जमीन जिस जमीन पर खुल गया, जिन किसानों की जमीन पर खदान खुल गई, उसको तो आपने 24 लाख में लुटवा दिया। और 24 लाख में लुटवाया और उधर जाके हिस्सेदारी किया आप लोगों ने। सभी लोग का हिस्सेदारी है। इसलिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों व्यापारी के दृष्टिकोण से, इसके नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा कंपनी में कैसे इनका साझेदारी हो, अन्य कामों में ठेकेदारी हो, इसके लिए इनका काम चलता है। अब यहां देख लीजिए कि गोनलपुरा में खदान खुली नहीं, CSR फंड रिलीज हो गया। ये कैसे हो गया? अभी CSR फंड से 2 साल पहले जिसका शादी हुआ उसको भी तिलक दहेज देके दोबारा शादी करा दिया हमारे सांसद जी ने, अपने अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने हितैषियों के लिए। तो इस तरह से यहां घोटाले पर घोटाला, घोटाले पर घोटाला, लूट पर लूट, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोग साझेदारी कराने, ठेकेदारी कराने के लिए कांग्रेस झारखंड की सरकार और केंद्र दिल्ली की सरकार चल पड़ा है। और यहाँ की जनता को नित दिन कैसे लूटा जाए, इनके हाथ से जमीन लूट लिया जाए, इनके हाथ से जंगल लूट लिया जाए, इनके हाथ से नदी लूट लिया, पानी लूट लिया जाए, इनके हाथ से हवा लूट लिया जाए और इनके साथ
इनको उपभोक्ता बनाकर फिर इनके पास बेचा जाए, यही कारोबार करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री भी लगे हुए हैं और इसको समर्थन हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है, जैसे आपने अभी पश्चिम में, ये भी पूर्वी में इधर बात है, पश्चिम के लिए आपने बोला कि रेट 1.5 करोड़ लमसम होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो पूर्वी का लोगों का कहना है, गंगापुरा का लोगों का विशेष कि हम जमीन देना ही नहीं चाहते, तो जमीन नहीं देना चाहते तो यहाँ के लोगों के लिए तो मुआवजा की बातें नहीं आती। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जहाँ जमीन चला गया, जहाँ लोगों ने दे दिया, वहां का ये बात है। मैं बड़का गांव पूर्वी क्षेत्र में हम लोग किसी भी कीमत पर अपनी जमीन, अपनी जीविका, अपनी खेती, अपनी पहचान हम लोग किसी भी कंपनी को नहीं देना चाहते हैं। इस क्षेत्र का ये है, आम सभा का फैसला है, निर्णय है। उसके बावजूद भी वही बात मैंने कहा कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार है, कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन जिसका नेतृत्व करते हैं। अगर ये सही मायने में हितैषी हो, जनता का हितैषी चाहते हैं, जनता का हित चाहते हैं, रैयतों को हित चाहते हैं, कर्णपुरा को बचाना चाहते हैं, तो इनको कैबिनेट से पास करना चाहिए कि गोंदलपुरा की अडानी को ये भूमि आवंटन हम रद्द करते हैं, JSW का भूमि आवंटन रद्द करते हैं। और यही नहीं, बहुत सारा खेला है। हम 2004 में जमीन अधिग्रहण हुआ, कानून कहता है कि 5 साल, अगर 5 साल में भौतिक रूप से पोजीशन नहीं लिया तो उसका जमीन स्वतः रैयत को वापस होना चाहिए। आज देख लीजिए बादम NTPC कोल ब्लॉक में क्या हो रहा है। कानून को ताक में रख के आप 2004 में एमटा कंपनी को कोल ब्लॉक अलॉट हुआ था, 2004 के बाद आज 2026 चल रहा है और उसी लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस प्रक्रिया को आज मानकर आगे बढ़ाया जा रहा है। और झारखंड की सरकार, भारत की सरकार, हजारीबाग जिला की प्रशासन आंख मूंद के कमीशन खाके इनको आगे बढ़ा रहा है। गैर कानूनी है, कानून नहीं कहता है पहले रैयत को वापस करो जमीन, उसके बाद आगे बढ़ो। एक बात और ये भी है, जैसे हमारे पूर्व मंत्री जोगेंद्र शाह, उनका टोटल फैमिली 3 लोग विधायक रह चुके हैं। वो जिस समय उनका पास पावर था, उस समय कर्णपुरा को कृषि योग्य जमीन के लिए प्रोटेस्ट नहीं किए। ऐसा तो है नहीं कि उस समय उनका पास योग्यता नहीं था, पावर नहीं था, सब कुछ था, लेकिन वो समय तो ये अपना सेटअप करने में लगे हुए थे। इस पर देखिए, जोगेंद्र साहब जी हमारे झारखंड के कृषि मंत्री थे जी, और झारखंड में बड़कागांव केरडारी कृषि के मामले में अव्वल रहा है। कई ऐसा उत्पादन है जिसका आज तक कोई विकल्प भारत में नहीं मिला। जैसे गुड़ का विकल्प भारत में नहीं मिल पाया, झारखंड कर्णपुरा की गुड़ का विकल्प नहीं। मंत्री भी जाते हैं, जोगेंद्र साहब जी हमारे जाते हैं दिल्ली में अपने नेताओं से मिलने, तो यही गुड़ लेके जाते हैं कि लीजिए कर्णपुरा का गुड़ है, इसका स्वाद टेस्ट कीजिए। और आज भी गुड़ का कोई विकल्प नहीं मिला, टमाटर का विकल्प नहीं मिला, धान का विकल्प मतलब कहिए तो बहुत सारा उत्पादन है। और अपने आप में कृषि के मामले में सक्षम चीजें यहाँ कई गोंदली, मड़ुआ से लेके मक्का, सारा चीज यहाँ उत्पादन होता है। झारखंड अपना खासकर कर्णपुरा कृषि के मामले में स्वावलंबी है, संपन्न है। और आज तक जोगेंद्र जी ने, जब मंत्री काल इनका था, जितना दिन रहा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन उसमें कर्णपुरा के अपने कैबिनेट में इस बात को नहीं कहे कि कर्णपुरा को कृषि जोन में बदला जाए और स्पेशल इकोनॉमिक जैसा स्पेशल कृषि जोन बना दर्जा दिया जाए, ताकि यहाँ पर कोई भी कंपनी नहीं लग सकती। इसलिए मैं कह रहा हूँ नहीं लग सकता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस 2013 की कानून का दुहाई दे रहा है लोग, उस 2013 का कानून में धारा 10 है। धारा 10 कहता है कि किसी भी कृषि योग्य जमीन, बहुफसली सिंचित जमीन को किसी भी कीमत पर उसका अधिग्रहण नहीं होना है, कानून कहता है। लेकिन ये कानून झारखंड में ये लोग चिल्ला रहा है कि 2013 का कानून लागू कराएंगे। अरे भैया, कौन लागू कराएगा?
आप ही पास पावर लागू करने के लिए पावर आप ही पास। आप ही मालिक हो, कांग्रेस ही मालिक है। कांग्रेस आज कहते हेमंत सोरेन जी को कि सरकार चलानी है मेरी तो बात 2013 का कानून अक्षरशः सभी प्रोजेक्ट में लागू हो, और उसमें एक झारखंड में अमेंडमेंट करने से लेकर सब कुछ एक झारखंड में हम कृषि जो भूमि का अधिग्रहण नहीं होने देंगे। तो क्या मोदी जी का औकात है? हम जमीन नहीं कृषि योग्य भूमि का आवंटन नहीं करेंगे, डीसी को रोक दे, सबको कह दे कि कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा, बहुफसली जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा, कोई भी नदी का उद्गम स्थल और नदी जो वाटर रिसोर्स है उसको डिस्टर्ब और उसका बंद नहीं होगा। तो क्या हिम्मत औकात है नरेंद्र मोदी की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री जी को, कि यहां खदान खुलेगा, रैयतों का जमीन लूटा जाएगा। लेकिन ये तो नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं चाहते हैं कि पकरी बरवाडी, अभी हम ताजा उदाहरण दे रहे हैं, पकरी बरवाडी का कंडीशन था कि यहां 3 नदी निकलती है उस खदान में, और उन तीनों नदियों को फॉरेस्ट विभाग ने नेचुरल लाइफ लाइन कहा, मतलब प्रकृति का जीवन रेखा कहा, जी और उस जीवन रेखा को कंडीशन दिया कि नहीं इसको बंद करना है, नहीं इसको बदलना है, धारा मोड़ना है, बल्कि इसको रिजर्व करके 50-50 मीटर का ग्रीन बेल्ट बना के इसको रिजर्व करके रखना है। पानी उससे क्या है कि जंगली जानवर कहां पिएगा और लोग कहां, लेकिन उससे disturb कर दिया। एनटीपीसी ने उसको, नदी को, जिसका नाम दुमाना नाला है, पकवा नाला है, कौरा नाला है, सबको डिस्टर्ब कर दिया। और डिस्टर्ब करने के बाद इस पर जब कार्रवाई की बात हुई तो वहां जो एमडीओ कंपनी था त्रिवेणी सैनिक, उस एमडीओ से बहुत लिखा पढ़ी होने के बाद उसके एमडीओ से करोड़ों रुपया का इलेक्ट्रल बॉन्ड झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ले लिया, कांग्रेस ने ले लिया, और इलेक्ट्रल बॉन्ड से ले लिया। तो आज भी उसका इंक्वायरी, उसकी जांच सारा का सारा दबा हुआ है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको कभी हाँ कहता है, कभी ना कहता है, कभी कहता है कि हाँ ये लोग दोषी है, नदी का ये किया है, अवैध इलीगल माइनिंग हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। फिर कभी वही डीएफओ लोग को जब माल मुद्रा मिलता है तो कहता नहीं, इसके लिए हम ये कार्रवाई कर दी, ये करो, लीपा पोती का काम चल रहा है। और झारखंड सरकार विधानसभा में भी अपना बात को स्वीकार किया कि हाँ 2 तरह की रिपोर्ट आया, उसी ने सीआईडी जांच किया, सीआईडी ने भी कहा कि गलत हुआ, लेकिन यह सरकार आज तक उस रिपोर्ट पर कुंडली मार के बैठा हुआ है और भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। दिन दहाड़े डीएफओ जो है जंगल कटवा रहा है, नदी नाला लुटवा रहा है, फॉरेस्ट क्लियरेंस का खुला जो कंडीशन है उसका उल्लंघन हो रहा है। झारखंड सरकार गहरी नींद में दारू हड़िया पी के सोया हुआ है। चलिए ठीक है, के राजू जी आए थे और मंत्री इस चीज को हमारे आज एक्सप्लेन कर चुके हैं। जिसको भी जो लगे वीडियो में आप कमेंट वगैरह करके समझ सकते हैं। धन्यवाद टेलीविजन बनने के लिए।